हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइल टैब में फाइल मेन्यू में जितने ऑप्शंस होते हैं इन सभी ऑप्शंस को वन बाय वन हम लोगों ने पढ़ लिया था। किसका क्या यूज होता है ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि सेकंड जो हमारा मेन्यू है एडिट मेन्यू, इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और किनका क्या काम होता है, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। जिनको नोट्स बनाना हो वो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिखा हुआ है इसको नोट्स आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो भी आप करंट डॉक्यूमेंट जो कह रहा है कि एडिट मेन्यू क्या होता है, तो जो भी आप करंट डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे बना रहे होते हो, उसमें कोई भी एडिट करने के लिए, कोई भी चीज़ बदलने के लिए यहाँ पे एडिट मेन्यू में आपको टूल्स प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ पे पहला आपको टूल यहाँ पे दिया हुआ है अंडू। अंडू से क्या होता है, कोई भी अगर काम आप मान लीजिए कि कोई भी काम अगर आप कर दिए, ठीक है, उसको दोबारा से वैसा करने के लिए, मीन्स पीछे जाने के लिए, एक स्टेप पीछे जाने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडू, ठीक है, यानी कि कोई भी काम यहाँ पे क्या है, एरो जो बना हुआ है वो क्या कर रहा है, पीछे जाने का इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो कोई भी काम करने के बाद अगर आप पीछे जाना चाहते हो तो आप इस की का यूज कर सकते हैं, अंडू का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो पहले था वैसा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, जैसे हम अंडू करेंगे, ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है और आपको यहाँ पे भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, या कंट्रोल जेड भी करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, हमारा पहले के जैसा हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए ये हो गया और हम इसको डिलीट कर दिए, गलती से मान लीजिए डिलीट हो गया, फिर इसको लाना तो कंट्रोल जेड करेंगे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे स्टेप आ जाता है, अभी आपको वही कह रहा था कि आपको यहाँ पे भी मिल जाता है और यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार जो है यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अब देखिए जैसे मैंने मान लीजिए कि इसको डिलीट किया था, ठीक है, डिलीट किया था, फिर से मैंने ला दिया, फिर मैं चाहता हूँ कि डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे देखिए एक रीडो का ऑप्शन दे रहा है। रीडो मतलब जो डिलीटेड आइकन्स है, मीन्स आपने जो पीछे गया, जो आपने पीछे का जो भी एक्शन किया हुआ उसको दोबारा लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, रीडो का यूज़ कर सकते हो। तो देखो जैसे हमने क्लिक किया, क्या था, डिलीट था, तो डिलीट हो गया, फिर इसको लाना हो तो यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ भी है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। रीडो हो गया, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है रिपीट। ओके, यहाँ पे देखिए जो रिपीट है वो बेसिकली क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई भी इस लाइन में कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम मान लीजिए बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, यहाँ से टेक्स्ट का कलर हमने रेड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ एडिट मेन्यू में आएंगे, एडिट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। रिपीट जैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, जिस लाइन में भी आपको अप्लाई करना है इस फॉर्मेट को, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद फिर इसी में आ जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिपीट। तो ये देखिए फॉर्मेटिंग इसमें भी क्या हो गया, रिपीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कट में क्या होता है बेसिकली कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कट का ऑप्शन दिया हुआ है, और जब आप एडिट में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको कट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल एक्स, जो इसका शॉर्टकट की होता है। तो आप अपने कीबोर्ड से जैसे आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ये कट होकर क्या होता है, क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। और आप जब भी आप जहाँ भी अब आपका कर्सर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पेस्ट करना है, तो जहाँ पे कर्सर हमारा बिलिंग कर रहा हो वहाँ पे हम जब कंट्रोल भी करते हैं तो वहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कॉपी और कट में, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दोनों में क्या है कि ये दोनों में सेव होता है, क्लिपबोर्ड में दोनों में सेव होता है, ये भी क्लिपबोर्ड में सेव होगा, ये भी क्लिपबोर्ड में सेव होगा। लेकिन कट में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे आ जाता है, मीन्स इस जगह पे नहीं रहेगा जिस जगह पे पहले था, जहाँ आप नए जगह पे पेस्ट करोगे वहाँ की ओर रहेगा। लेकिन कॉपी में क्या होता है कि जब भी आप कॉपी करोगे, कॉपी का देखिए यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे या यहाँ पे भी आप आएंगे तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दे रहा है। तो इसको हम लोग जैसे कंट्रोल सी करेंगे कीबोर्ड से, ये कॉपी हो गया, यहाँ भी रहेगा, और जहाँ हमको फिर न्यू जगह पे जहाँ भी हमको पेस्ट करना है वहाँ पे हम जैसे कंट्रोल भी करेंगे यानी कि पेस्ट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, आ गया, यानी कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह पे आएगा ये। तो कट और पेस्ट में ये अंतर होता है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेस्ट। अब पेस्ट में क्या होता है कि जो चीज़ भी आप क्या किए रहते हो, जो चीज़ भी आप
कॉपी किए रहते हो या जो चीज़ आपके क्लिपबोर्ड में सेव होता है, चाहे वो इमेज हो चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है, वो चीज़ आप जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे जैसे आप कंट्रोल भी करते हो, पेस्ट करते हो, यहाँ पे भी देखिए पेस्ट का एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे भी आपको पेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और जिसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल भी, तो वो क्या होता है कि वो वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब जहाँ पे भी हमको पेस्ट करना वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है पेस्ट स्पेशल मीनिंग। अब स्पेशल मीनिंग क्या होता है कि आप मान लीजिए कि कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ उसमें पिक्चर्स भी है, ठीक है। तो आप उसमें से चाहते हो कि कुछ चीज़ें जो आप चीज़ें चाहते हो, जैसे केवल आप नंबर चाहते हो, केवल नंबर हमारा प्रिंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कोई नंबर भी लिख दिया, बीच बीच में हमने नंबर भी लिख दिया कुछ कुछ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है इसमें से केवल जो नंबर्स हैं वो बाहर आ जाए, और हम दूसरी जगह यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी जगह पे इसको पेस्ट करें। तो सबसे पहले सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, यहाँ आएंगे, जैसे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें आ जाइए। तो इसमें जैसे आप आएंगे तो यहाँ देखिए पेस्ट स्पेशल दे रहा है, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे यूनिफॉर्मेट टेक्स्ट और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। अब जैसे पेस्ट स्पेशल पे आप आएंगे तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, विंडो खुलेगा। विंडो खुल रहा है तो यहाँ पे क्या रहा है, आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ पे क्या करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्ट ऑल। जैसे मान लीजिए कि इतना सारा डॉक्यूमेंट में हमारा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कितने वर्ड्स हैं, 3202 वर्ड्स है, और इसमें इतने कैरेक्टर हैं। आप सबको अगर एक एक सेलेक्ट करके करना हो तो आप ऐसे करके सेलेक्ट करते रह जाओगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इसके लिए एक शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं कंट्रोल ए, जिसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्ट ऑल, ठीक है। इसको करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हो, एडिट मेनू में आके, और सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा आपका जो है, जैसे यहाँ पे हमने आ गया और यहाँ पे हमने कर दिया, तो ये पूरा जितना इसमें था पूरा यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट हो चुका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है सिलेक्शन मोड। अब हमने आपको कल भी बताया था कि सिलेक्शन मोड अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे 4 टाइप का हमने सिलेक्शन मोड बताया, ठीक है। जैसे आप मान लो कि चाहते हो कि यहाँ भी आप सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ जाके जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो पहला वाला सिलेक्शन हट जाता है। तो इसको हमने बताया था कि आप कंट्रोल के साथ यहाँ आपने कर लिया, और उसके बाद जहाँ भी करना है दूसरी जगह उसको कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट करते रहो, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी जगह पे सेलेक्ट होता रहेगा। कंट्रोल प्रेस किए रहिए और सेलेक्ट करते, ठीक है। अब कोई भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे तो इस सब में अप्लाई होगा जितना आप सेलेक्ट किए हो, ओके। इसको बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिलेक्शन मोड। अब सिलेक्शन मोड में देखिए स्टैंडर्ड सिलेक्शन दिया हुआ है और एक ब्लॉक सिलेक्शन दिया। ब्लॉक सिलेक्शन में क्या होता है कि हाफ पार्ट आप क्या कर सकते हो, इसका सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आएगा कहाँ से, तो यहाँ आएंगे और यहाँ पे सिलेक्शन मोड। अब सिलेक्शन मोड पहले से स्टैंडर्ड मोड है हमारा पहले से, अब हमको ब्लॉक सिलेक्शन करना है। तो ब्लॉक सिलेक्शन जब आप करोगे तो देखो कितना भी कर्सर इधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ, केवल एक ही साइड में हमारा क्या होगा, ये सेलेक्ट हो रहा है, ओके। तो ये हाफ पार्ट में आप कर सकते हो। जबकि स्टैंडर्ड मोड में क्या था, स्टैंडर्ड मोड में हमारा क्या था, सिलेक्शन मोड। स्टैंडर्ड में क्या था, आप किधर भी लेके जाओ तो पूरा लाइन वो सेलेक्ट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा सेलेक्ट टेक्स्ट। अब सेलेक्ट टेक्स्ट में क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप रीडिंग मोड में होते हैं, यानी कि जब आप रीड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को एडिट करने का इनेबल कर सकते हो, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे फाइंड में क्या होता है कि जब भी आप ये हमारा मान लीजिए कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को हमको ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो एक तरीका है तो आप एक एक करके यहाँ पे ढूंढो, लेकिन यहाँ पे एक आपको फाइंड का एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कर्सर है,
ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है क्या चीज़, जब आप एडिट मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पे भी एक फाइंड का हमको ऑप्शन दे देगा। अब ये क्या कर सकते हो, कंट्रोल F जब आप करोगे तो भी वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको पहले से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कोई भी वर्ड। मान लीजिए कि इसमें हमको फाइंड करना है, जैसे फाइंड ही फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो FIND फाइंड जैसे आप लिखोगे और लिख के जैसे आप देखो यहाँ पे 2 एरो दे रहा है, क्या चीज़, फाइंड प्रीवियस, यानी कि जहाँ पे आपका कर्सर था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कर्सर, ठीक है, और इस पे जैसे प्रीवियस करोगे यानी कि कर्सर से पहले जहाँ पे भी फाइंड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइंड नेक्स्ट, यानी कि जब आप जहाँ पे आपका हाईलाइट है, जैसे यहाँ पे हाईलाइट है, अब इस पे जैसे नेक्स्ट करोगे तो इसके आगे वाला जहाँ भी फाइंड होगा वो क्या होगा, आपको शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, फाइंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है। अब यहाँ पे एक सेकेंड बैक हो गया मेरा, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H। और यहाँ पे भी अब आएंगे तो यहाँ पे भी आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि इससे क्या होता है कि कोई सी भी वर्ड को आप ढूंढना चाहते हो और ढूंढ के उसको हटाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा हो तो उसमें एक वर्ड को क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड उसका जहाँ पे होता है चमत्कार, उसको एक ही बार में पूरा चेंज कर देता है। तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं किसका यूज़ करता है, ये जो फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है इसको यूज़ करता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ जब भी आएंगे और यहाँ पे आके आप क्या कर दोगे, फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल H करोगे तो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड, ठीक है, फाइंड क्या करना चाहते हो आप, ओके। तो यहाँ पे आप फाइंड में जो भी आप फाइंड करना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें केवल फाइंड आ रहा है, फाइंड एंड रिप्लेस हमको चाहिए था, फाइंड एंड रिप्लेस, ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड, अब फाइंड में हमको क्या ढूंढना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फाइंड में हमको फाइंड ही ढूंढना है, चाहे हम यहाँ पे लिख देते हैं ईज, ठीक है, ईज हमने लिख दिया, यानी कि फाइंड व्हाट, जो भी आपको फाइंड करना है, ईज फाइंड करना है तो ईज लिख दीजिए। अब ईज को आपको किस चीज़ से रिप्लेस करना है, जैसे मान लीजिए मैंने मिस्टेक से क्या कर दिया, हर जगह आर की जगह पे ईज लिख दिया हुआ, तो हम चाहते हैं कि ईज जो है उसको रिप्लेस कर दें हम किससे, आर से, ओके। तो ये आप कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर उस मूवी आपने देखा हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो चमत्कार, चमत्कार, और चमत्कार को जिस भी वर्ड से हटाना था आप उस वर्ड को यहाँ पे लिख सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे आप करोगे यहाँ पे फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, ये हमने अभी आपको फाइंड वाले में बताया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिप्लेस, अगर रिप्लेस आप करोगे तो जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा सिर्फ वहाँ का क्या करेगा, वो एक वर्ड उसके आसपास का रिप्लेस करेगा। लेकिन आप जैसे रिप्लेस ऑल करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि कितने जगह पे 104 टाइम्स क्या हमने लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये बता रहा है, एक बार कंफर्मेशन कर, कंफर्म आप हो जाओगे तो यहाँ पे फिर क्या करो, रिप्लेस कर दो, ठीक है, आर हो गया होगा। एक बार और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कंट्रोल H करते हैं और यहाँ पे फाइंड करना है हमको क्या चीज़, आर अब फाइंड करना है, क्योंकि ईज हमने फाइंड कर लिया था, तो ARE आर फाइंड करते हैं और यहाँ पे रिप्लेस कैसे करेंगे, ईज से रिप्लेस करेंगे, ओके। यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि होल वर्ड्स, और यहाँ पे कह रहा है मैच केस, तो होल वर्ड हम लोग यहाँ पे करेंगे, यानी कि पूरे वर्ड में, यानी कि मैच केस केवल, यानी कि अब देखिए मैच केस और होल वर्ड में क्या कह रहा है कि अब मैच केस में तो आप केवल जहाँ पे आर होगा वही, अब देखिए इसमें वर्ड है, एक पूरा वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस वर्ड में भी आर जहाँ पे लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, केवल ये क्या करें कि जहाँ पे ये केस मैच हो उसी को बस सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल, ठीक है, 105 जगह पे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस ऑल पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये पूरा रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से फिर से ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, गो टू। अगर मान लीजिए कि आप पेज नंबर अभी किस पेज नंबर पे है, 12 पेज नंबर पे है, अगर आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर पेज नंबर पे डायरेक्ट आप पहुँच जाए इस पेज से, तो आप तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपका गो टू का पेज चला आता है।
ठीक है। या आप चाहते हो कि एडिट मेनू में जाके और यहाँ पे जैसे गो टू पे क्लिक करोगे, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट होता है। अब यहाँ पे मान लो कि हमको जाना है पेज नंबर 2 पे जाना है या पेज नंबर 1 पे जाना हो, 1 पे सॉरी यहाँ 1 पे जाना हो, तो यहाँ पे 1 लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए पेज नंबर 1 पे हम लोग आ गए। ठीक है। फिर वही अगर काम करना हो, मान लीजिए हम पेज नंबर 12 पे थे, 12 पे हमको फिर जाना है, फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, पेज नंबर 12 पे हम लोग आ गए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।